सेशन यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, तो इसका नोटिफिकेशन आ गया है और हम इंतजार कर रहे थे कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये नोटिफिकेशन आ चुका है। और अब हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कब से कब डेट है इसको भरने की, और एग्ज़ाम कब होगी। तो ये सारी डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में ही कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी +2 लेवल एग्जामिनेशन 2022, तो इसका नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो डेट्स के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 6 दिसंबर से 4 जनवरी 2023 तक। ठीक है, 6 दिसंबर 2022 से 4 जनवरी 2023 के बीच आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर लेना होगा अगर आप इच्छुक हैं इस परीक्षा में बैठने के। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, देखिए ये लास्ट डेट दिया हुआ है 4 तारीख, इसी तारीख को आपको लास्टली सबमिट करना पड़ेगा। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान, और चलान जनरेशन करने का लास्ट डेट भी 4 तारीख है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट का लास्ट डेट भी ये 5 तारीख रखा गया है। ठीक है, 5 तारीख को लास्ट डेट है, 23 बजे तक आप अपना फी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान, अगर चलान के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं तो इसकी लास्ट डेट रखी गई है 6 जनवरी 2023 को। फिर डेट फॉर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, और फॉर्म करेक्शन आप कब तक कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज के साथ आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं, 9 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2023 तक आप करेक्शन कर सकते हैं, और करेक्शन चार्ज भी आप इसी डेट तक जमा कर सकते हैं। फिर शेड्यूल ऑफ टीयर 1 परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, CBE ही होता है, आपको सभी को पता है। तो ये फरवरी से मार्च के बीच कंडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, फरवरी से मार्च 2023 के बीच ऑनलाइन एग्जाम टीयर 1 का खत्म हो जाएगा। इसके बाद शेड्यूल ऑफ टीयर 2, इसके लिए अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, इसका नोटिफिकेशन बाद में निकाला जाएगा। और टीयर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ही होगा। चलिए कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं, इसमें पेमेंट वगैरह देख लेते हैं कि क्या पेमेंट स्केल, क्या पे स्केल वगैरह रखा गया है। ये लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC या जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, इसके लिए पे लेवल 2 है, और इसमें 19,900 से 63,200 तक रखा गया है, इतना का पेमेंट रखा गया है। इनिशियली आपका 19,900 होगा और रिटायरमेंट तक पहुँचते पहुँचते इतना पहुँच जाएगा। ठीक है, इसी तरह डेटा एंट्री ऑपरेटर DO की भी वैकेंसी है इसमें आपको लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा जो 25,500 से 81,100 तक होगा, और लेवल पेमेंट का भी आप लेवल 5 का भी पेमेंट आपको मिलेगा जो 29,200 से 92,300 तक रहने वाला है। फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A के लिए पेमेंट लेवल 4 दिया जाएगा जो 25,500 से 81,100 तक है। ठीक है, अब यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसीज कितनी निकली हैं वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, अप्रॉक्स 4500 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, इतनी वैकेंसी निकाली गई है अभी तक। हाउएवर फर्म वैकेंसीज विल बी डिटरमिन्ड इन ड्यू कोर्स, हालांकि ये तो बस टेंटेटिव वैकेंसी है, जो फर्म वैकेंसी है कंफर्म निकाला जाएगा बाद में। ठीक है, जब कुछ पोस्ट और खाली हो जाएंगे तो उस समय तक वैकेंसी और बढ़ सकती हैं। अब रिजर्वेशन, इसमें यहाँ पे आप रिजर्वेशन अपना देख सकते हैं, SC ST अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, फिर ESM, इस सब के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। PWBD, फिर दूसरे कैटेगरीज के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है। तो बाकी डिटेल तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इनको हम पहले देखते हैं। ये 6वें नंबर पे है एज लिमिट आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2022 तक कितनी एज होनी चाहिए आपकी। एज लिमिट फॉर पोस्ट एज 18 से 27 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, इसी के बीच होनी चाहिए आपकी एज, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ये 1 जनवरी 2022 तक आपको 18 से 27 साल की उम्र का होना चाहिए। फिर मतलब यहाँ पे कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/1/1995, इससे पहले कैंडिडेट का जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, और 1/1/2004 के बाद कैंडिडेट का जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 2/1/1995 यानी 2 जनवरी 1995 और 1 जनवरी 2004 के बीच ही आपका बर्थ हुआ होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, एप्लीकेशन भर पाएंगे। फिर कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाता है ST SC कैटेगरीज के लिए। ये क्या दिया गया है, 5 साल का रिलैक्सेशन पीरियड दिया गया है। मतलब आपकी एज 1995 से पहले यानी 5 साल पहले भी अगर जन्म हुआ हो तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यानी 5 साल पहले से 5 साल पहले हम 90 तक जा सकते हैं। ठीक है, 1990 के बाद अगर आपका जन्म हुआ हो और 2004 से पहले आपका जन्म हुआ हो तो आप अफकोर्स भर सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन पीरियड है। ठीक है, OBC के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 साल का रिलैक्सेशन पीरियड है। फिर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 10 साल का है। PWBD के लिए, PWBD OBC के लिए आपका है 13 साल। फिर PWBD SC ST के लिए 15 साल। उसी तरह आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए आगे और क्या इंपॉर्टेंट है हम देख लेते हैं आगे।
देखिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप एलडीसी के लिए भर रहे हैं या फिर जेएसए के लिए भर रहे हैं, डीईओ ग्रेड ए के लिए भर रहे हैं, तो आपको कम से कम 12th स्टैंडर्ड पास किया हुआ होना चाहिए, मतलब आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट कोई एग्जामिनेशन, 12th के इक्विवेलेंट ही कोई एग्जामिनेशन होना चाहिए जो रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ हो। ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट पजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, दैट इज 4/1/2023, मतलब 4/1/2023 से पहले ही आपको ये 12th का स्टैंडर्ड पास किया हुआ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब 4 जनवरी 2023 से पहले ही आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा 12th स्टैंडर्ड का, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। चलिए और कुछ देख लेते हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, कितना एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है। ये देखिए, फ़ी पेमेंट जो है 100 रुपीज़ लग रहा है, 100 ओनली। ठीक है, सिर्फ 100 रुपये लग रहा है। और वुमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST के लिए एकदम निःशुल्क है, ये इनको एकदम फ़ी से एग्जेम्पशन दिया गया है, मतलब आपको कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। या फिर PWDD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ से आप बिलोंग करते हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक है। अगर जिनका फीस लग रहा हो, एग्जाम फी लग रहा हो, वो कैसे पे कर सकते हैं? ऑनलाइन थ्रू भीम UPI से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, या फिर वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो, रुपए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इससे भी ये पे कर सकते हैं। या फिर कैश भी जमा कर सकते हैं SBI के ब्रांच में जा करके, SBI चलान के थ्रू आप कैश भी जमा कर सकते हैं। अब जैसे कि डेट तो हमने पहले देख लिया था कि 5/1/2023 तक आपको एनी हाउ जमा कर लेना है फीस। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। आप एग्जाम सेंटर कहाँ दे सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें कई जोन्स में बटा हुआ है। जैसे सबसे पहला है आपका सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन के अंदर आपका बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। इसमें कौन कौन से सिटीज़ हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनका कोड भी दिया हुआ है। ये सारे सिटीज़ हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी तरह ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईस्टर्न रीजन में क्या क्या आता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल आता है। इसी तरह कर्नाटका में केरला रीजन आता है, कर्नाटका और केरला रीजन आता है। इसमें लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरला, यहाँ पे भी सेंटर्स पड़े हैं इस जोन के लिए। मध्य प्रदेश रीजन में मध्य प्रदेश सब रीजन, इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आता है। इसमें आप यहाँ पे सेंटर्स आप देख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसमें क्या क्या आते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे रीजन्स आते हैं। और फिर दूसरा जोन है नॉर्दर्न रीजन NR, इसमें आपका दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड आता है। नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन, इसमें क्या क्या आते हैं? छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब। फिर है सदर्न रीजन, सदर्न रीजन में आपके आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ये सारे आते हैं। वेस्टर्न रीजन में आपके दादरा एंड नगर हवेली, दामन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो ये सारे रीजन आते हैं। और आप यहाँ पे सेंटर्स इस कॉलम में आप देख सकते हैं। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। देखिए, Tier 1 यानी इसको हम प्रीलिम्स भी कह सकते हैं। प्रीलिम्स में आपके 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। क्या क्या? इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज, ये आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स का ये रहेगा, मतलब 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है। और इसके लिए आपको 60 मिनट अलॉट किया जाएगा, मतलब सारे सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा का एग्जाम होगा, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट होंगे। और ईच सब्जेक्ट में जो है आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें 50 मार्क्स रहेगा, यानी टोटल आपके 200 मार्क्स होंगे। ठीक है। और 1 घंटा का समय रहेगा। चलिए और बाकी के लिए कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे 80 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 81 एंड 82। ठीक है। चलिए मेन एग्जाम्स में, अच्छा प्री की बात करते हैं। फिर ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जो 4 क्वेश्चन ये पूछे, सॉरी 4 सब्जेक्ट के ये क्वेश्चन होंगे, ये सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी MCQ के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें से आपको चुनना है। चलिए इसमें आप लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, हिंदी में आप देना चाहते हैं कि इंग्लिश में देना चाहते हैं, ये भी आप चूज कर सकते हैं। और इसमें पेनल्टी भी आपको मिलेगा, जैसे 0.50 मार्क्स की पेनल्टी लगेगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.5 इतना मार्क आपका कट जाएगा। ठीक है, मतलब रॉन्ग आंसर देने पर आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए आपको सक्सेसफुली करना है। फिर स्कीम ऑफ Tier 2 एग्जामिनेशन, Tier 2 मतलब मुख्य परीक्षा में क्या होगा, इसमें कितने सब्जेक्ट रहेंगे?
इसमें सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 यानी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ मैथ्स रहेगा, और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। फिर सेक्शन 2 में कितने सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस सेक्शन 2 के अंदर। और सेक्शन 3 इसमें क्या रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। ठीक है, इसमें कंप्यूटर नॉलेज रहेगा। और सेक्शन 3 इसमें आपका मॉड्यूल 2 स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल रहेगा। तो ये है सेक्शन 3 तक है। और ये समय दिया हुआ है, सॉरी हाँ, समय दिया हुआ है 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स, 2.25 घंटे का होगा। और इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हैं, इसमें 30 क्वेश्चन का रहेगा। यानी सेक्शन 1 में 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल आपका रहेगा 180 मैक्सिमम मार्क्स। और टाइम अलोटेड 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। ठीक है, ईच सेक्शन के लिए 1 घंटा अलॉट किया जाएगा। इसी तरह आप सेक्शन 2 में भी देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन। इसमें भी 3 मार्क्स के रहेंगे ईच क्वेश्चन, टोटल आपको 180 क्वेश्चन दिया जाएगा, सॉरी टोटल 180 मार्क्स मिलेगा। इसी तरह सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज, इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक 3 नंबर का रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा, और टोटल 45 मार्क्स का रहेगा। ये 15 मिनट का होगा। ठीक है, फिर है इसमें सेक्शन 3, इसमें पार्ट स्किल टेस्ट होगा और DO, जो DO के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए स्किल टेस्ट होगा। और पार्ट बी में, अच्छा ये भी 15 मिनट का ही स्किल टेस्ट होगा। और फिर पार्ट बी में जो है टाइपिंग टेस्ट होगा फॉर LDC, और जो JSA या फिर LDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ये पेपर देना होगा सेक्शन 2। और इसमें क्या स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, ये 10 मिनट का रहेगा। आई होप आपको एग्जाम स्कीम समझ में आ गया होगा। ये प्रीलिम्स में 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे और मेंस में जो है ये 3 सेक्शन में इसको बांटा गया है। और मेरे ख्याल से और कोई इंपॉर्टेंट सूचना है नहीं, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। तो आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, आज से स्टार्ट हो चुका है। आप जितना जल्दी एप्लीकेशन भरेंगे उतना ही जल्दी आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि लेट से आप भरेंगे तो आपका सेंटर कहीं दूर भी दिया जा सकता है। और जैसे पहले भरेंगे आप, जितना जल्दी पहले भरेंगे आपका चॉइसेस्ट एग्जाम सेंटर आपको दिया जाएगा, और इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, यदि आप अपने चॉइसेस्ट एग्जाम सेंटर में ही जाना चाहते हैं तो आप पहले एप्लीकेशन भर लें। एप्लीकेशन भरने के लिए क्या करेंगे, ssc.nic.in टाइप करके आप जब ओके करेंगे या क्लिक करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे, तो आप SSC के साइट पर चले जाएंगे। और यहाँ से आपको ऊपर मेनू दिखाई पड़ेगा, होम, नोटिसेस, एप्लीकेशन, अप्लाई, एडमिट कार्ड, आंसर की। तो इस तरह से, तो इसमें आपको अप्लाई पे जाना है। अप्लाई पे जाकर के आपको यहाँ पे एक फिर मेनू दिखाई पड़ेगा अलग अलग एग्जाम्स के लिए, CGL, CHSL। तो CHSL के ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिखाई पड़ेगा कंबाइंड हायर सेकेंडरी +2 लेवल एग्जामिनेशन 2022। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, और जब आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन कराना हो तो नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अगर आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन हुआ हो तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा और आप उसको सिंपली भर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।